दोस्तों, कबीरदास जी का एक बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही बढ़िया दोहा है। आइए देखते हैं। गोधन गजधन बाजीधन और रतन सब खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धुरी समान। किसी के पास बहुत सारी गायें हों, हाथी हों, घोड़े हों, सभी प्रकार के रत्न हों, रत्नों की खाने हों, परंतु यदि उसके पास संतोष नहीं है दोस्तों, तो वे सारे धन मिलकर के भी उसको खुश नहीं कर सकते। वास्तव में अमीर वो नहीं जिसके पास बहुत सारी चीज़ें हों, बहुत सारी संपत्तियां हो, धन हो, वैभव हो। असली अमीर वो नहीं है। हाँ, वो असली अमीर बन सकता है, लेकिन ये सब होने पर उसको संतुष्टि होना चाहिए। लेकिन अगर किसी आदमी के पास कुछ नहीं है इनमें से, परंतु उसको चाहिए भी कुछ नहीं, वो जितना भी थोड़ा बहुत उसके पास है, अगर वो उसमें खुश है, वो बोल रहा है कि भैया भगवान मेरे को जितना दिया मैं परम संतुष्ट हूँ, बहुत खुश हूँ, मेरे को ज़्यादा की चाह नहीं है, शिकायत नहीं है, मैं भूखा नहीं हूँ और चीज़ें बटोरने के लिए, या और मुझे प्यास नहीं है बहुत सारी संपत्तियों की, तो इसका मतलब उससे ज़्यादा खुश तो फिर कोई हो ही नहीं सकता। अगर किसी इंसान के पास बहुत सारी चीज़ें हैं, परंतु उसकी प्यास भी उतनी ही बड़ी है, वो और ज़्यादा चीज़ें चाहता है, और चीज़ें, इसको इकट्ठा उसको इकट्ठा करूं, जो है उस पे उसका ध्यान नहीं है। उसका ध्यान दुनिया की चीज़ों पे, ये भी आ जाए वो भी आ जाए, इसका मतलब कंटिन्यूअसली उसके मन में एक तड़प रहेगी, एक तरस रहेगी, एक चाह रहेगी, एक कामना बनी रहेगी, अधीरता रहेगी, भाग दौड़ मची रहेगी। जो चीज़ है उसका वो आनंद ले ही नहीं पा रहे, वो खाली भागते जा रहे, भागते जा रहे। क्यों? सेटिस्फैक्शन नहीं है, संतुष्टि नहीं है। तो वो धन फिर किस काम का, जो आपको खुशी नहीं दे पा रहे, आप तो अशांत लगे हुए हो। तो अमीरी इसमें थोड़ी है। असली संपन्नता तो मन की संपन्नता से आती है। अब वो भागा दौड़ी कर रहा है, बहुत बुरा भाग लगा रहा है, नुकसान हो गया, कहीं कहीं लाभ हुआ उसको, पूरी दुनियादारी में उसका दिमाग लिपते, भले करोड़पति है वो, लेकिन उसको रात को नींद नहीं आ रही है। तो बताइए, ऐसे में फिर एक अमीरी किस काम की, जो उसको रात को नींद भी नहीं आ रही है, गोलियां खा करके उसको नींद लेनी पड़ रही है, वो दिन भर बहुत बेचैन है, भाग दौड़ कर रहा है। और वहीं एक इंसान है कि उसके पास थोड़ा बहुत जो कुछ भी है, खुश है। ऐसा नहीं कि खुशी और संतुष्टि के कारण उसने काम धंधा बंद कर दिया, ऐसा नहीं दोस्तों। वो अपना काम कर रहा है, लेकिन बहुत, मतलब उसको ज़्यादा ताम झाम पसंद नहीं है कि भैया मेरे को ये भी बटोरूँ, ये भी बटोरूँ। हाँ, मेरे पास भगवान मुझे इतना दे रहे हैं कि मेरा घर का खर्चा चल जा रहा है, कुछ सेविंग हो जा रही है, किसी को कुछ हेल्प कर पा रहा हूँ, और अपने फ्यूचर के लिए थोड़ा सा मैं बचा पा रहा हूँ। मतलब हाँ, इतने में उसका फिर ठीक है, चलो। न कि ये भी बटोरूँ वो भी बटोरूँ। अगर ऐसे में फिर वो संतुष्ट कैसे हो पाएगा? संतुष्टि ही सबसे बड़ा धन है दोस्तों। जिसके पास संतुष्टि है, उसका चेहरा खिला खिला रहेगा, वो बहुत खुश रहेगा, वो भागा दौड़ी नहीं करेगा, उसको रात को बहुत अच्छे से शांति भरी नींद आएगी, सुकून भरी नींद आएगी दोस्तों। उसी को लिखा गया है, जब आवे संतोष धन। जिसके पास संतोष रूपी धन आ गया, सब धन धूलि समान। फिर उस व्यक्ति के लिए जितने भी धन है धूल समान, उसके लिए उसकी कोई वैल्यू नहीं है उस व्यक्ति की नज़रों में। उसको चाहिए ही नहीं, उसकी कोई चाह ही नहीं है। भाई सीधी सी बात है, दो इंसान है, एक की बहुत चाह है, उसको चाहिए, वो हमेशा मिसिंग की फीलिंग में है कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, नहीं की फीलिंग में, मेरे पास ये नहीं है, ये मिसिंग है, ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। इसका मतलब वो ज़्यादा भिखारी है, क्योंकि उसको बहुत सारा चाहिए। और दूसरा व्यक्ति जिसको चाहिए कुछ भी नहीं, भले उसके पास क्या है क्या नहीं है वो मायने नहीं रखता, उसको चाहिए तो नहीं ना। तो निर्धनता वाली स्थिति में वो नहीं हुआ ना फिर। क्योंकि देखो, निर्धनता, गरीबी, मतलब जो मांग रहे, तो मांगने वाली स्थिति में वो नहीं, बल्कि वो है जो बहुत ज़्यादा, जिसके पास पहले से है वो उतना ही और ज़्यादा मांग रहे हैं। तो गरीबी वाली स्थिति में तो वो होगा। भले संसार कहेगा नहीं ये अमीर है वो गरीब है, लेकिन मन की अमीरी गरीबी ज़्यादा मायने रखती है दोस्तों। मन की अवस्था ही तो हमारे सुख दुख का कारण बनती है ना। तो अगर हम खुश हैं तो जितना भी है फिर वो तो बढ़िया है, और बहुत सारा चीज़ है, लेकिन अगर खुश नहीं है, सुखी नहीं है, भागा दौड़ी कर रहे हैं, फिर क्या मतलब का, बताइए।